प्रसंग पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्य बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रीवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। O best of Brahmanas, know them also who are the principal warriors on our side, the generals of my army. For your information, I mention them below. प्रसंग अब 2 श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए अन्यान्य वीरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा। Yourself and Bhishma and Kर्ण and Kripa, who is ever victorious in battle, and even so Ashwatthama, Vikarna and Bhurishrava, the son of Somadatta. अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। And there are many other heroes equipped with various weapons and missiles who have staked their lives for me, all skilled in warfare. प्रसंग अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। This army of ours, fully protected by Bhishma, is unconquerable, while that army of theirs, guarded in every way by Bhim, is easy to conquer. प्रसंग इस प्रकार भीम द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजेय बतलाकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। Therefore, stationed in your respective positions on all fronts, you all guard Bhishma in particular on all sides. प्रसंग दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनकर अब संजय उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करते हैं। तस्य संजनयन
हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम विंध्योचे शंखः दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। The grand old man of the Kauravas race, their glorious grand uncle Bhishma, cheering up Duryodhan, roared terribly like a lion and blew his conch. ततः शंखश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। Then conches, kettle drums, tabors, drums and trumpet suddenly blared forth and the noise was tumultuous. प्रसंग, धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे 5 श्लोकों में बतलाते हैं। ततः श्वेतेर हरे युक्ते महति स्यन्ते स्थितो माधवः पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। Then seated in a glorious chariot drawn by white horses, Shri Krishna as well as Arjun blew their celestial conches. पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्री कृष्ण blew his conch named पांचजन्य, Arjun his own called Devadatta, while Bhima of terrible deeds blew his mighty conch Pondra. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। किंग युधिष्ठिरः son of Kunti blew his conch अनंत विजय, while Nakul and Sahadev blew their known as Sughosh and Manipushpak respectively. काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपति सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब और से अलग अलग शंख बजाए। And the excellent archer, the king of Kashi, and Shikhandi, the Maharathi, great car warrior, Dhriഷ്ടद्युम्न and Virat, and invincible Satyaki, Drupad, as well as the 5 sons of Draupadi, and the mighty armed Abhimanyu, son of Subhadra, all of them, O Lord of the earth, severally blew their respective conches from all sides. प्रसंग, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्यान्य शूरवीरों द्वारा सब और शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ उसे संजय बतलाते हैं। सघोषो धातृराष्ट्राणाम हृदयानि व्यादरत व्यधार्यत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्।
और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धारती राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। And the terrible sound echoing through heaven and earth rent the hearts of Dhritarashtra. प्रसंग, पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। अथ व्यवस्थितांत दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए।